हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फोकस प्लस, जहां हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। इन दिस चैनल यू ऑल गेटिंग टू नो अबाउट नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्वेता और आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट पर्सन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज का पर्सन अपने इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू जो कि 1961 में आया था। पर्सन तो हम डिफाइन कर सकते हैं, पर इनकम टैक्स के थ्रू पर्सन क्या कहता है, पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें एसएससीज, जो कि हम प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे एसएससीज की प्रीवियस वीडियो मैंने बताई है कि एसएससीज क्या होते हैं। मेरे एसएससीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट पे एसएससीज क्या होते हैं, और मेरे वीडियोस को आप पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, बिकॉज आपके एक लाइक शेयर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो अभी के लिए हम एसएससीज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर एसएससीज जो कि हमने अपने प्रीवियस में देखा था, पर हमें एसएससी और पर्सन के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससीज कौन होते हैं? एसएससीज मीन्स वो पर्सन जिनके ऊपर लाइबल होते हैं कुछ भी टैक्स पे करने के लिए। पर्सन जिनके ऊपर लाइबिलिटीज़ होती है टैक्स पे करने की, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, लेकिन पर्सन्स आर एसएससीज आर मेंट टू बी पर्सन, पर ऑल पर्सन आर नॉट मेंट टू बी एसएससीज। ये हमें याद रखना है। क्या है लाइन, मैं सेंटेंस यहाँ पे आपको बता देती हूँ लिखकर, क्योंकि हमें ये याद रखना है ताकि इसी के सेंटेंस से हम अपने एसएससीज और पर्सन के बीच में डिफरेंस को जान सकें। एसएससी आर meant to be person but all persons are not meant to be SSC। ये हम लोगों को याद रखना है कि जितने भी एसएससीज होते हैं उनको हम लोग पर्सन बोलते हैं, पर सभी पर्सन्स को हम एसएससीज नहीं बोल सकते। बिकॉज एसएससीज कौन है? एसएससीज वो पर्सन है जिनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती है टैक्स पे करने के लिए। पर पर्सन और एसएससीज सेम नहीं है, बिकॉज पर्सन्स इनकम टैक्स के एक्ट के थ्रू हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन बताए गए हैं। पर्सन्स को मेनली हम इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, जुडिशरी पर्सन, जो आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। तो ये क्या है, हमारे 7 टाइप्स ऑफ पर्सन हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। तो इन सभी पर्सन्स को जो है हम लोग अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, बिकॉज इन पर्सन्स को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम इनकम टैक्स के एक्ट के थ्रू बाकी अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें हमारे पर्सन के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है और किस चीज़ के लिए नहीं है।
आइए जानते हैं। सबसे पहले है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स मीन्स क्या है, जो नॉर्मल पर्सन है, जो नेचुरल पर्सन है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, ठीक है, कोई भी हैं, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, कोई भी, ये सब क्या है, हमारे नॉर्मल पर्सन हैं, ठीक है। इनको हमने, और जो पर्सन्स हैं इनको हमने अपने इनकम के थ्रू स्लैब रेट में हमने डिवाइड किया हुआ है कि कैसे क्या पर्सन है, जिसकी जितनी इनकम होगी उसको उस हिसाब से हमने क्राइटेरिया में रखा है। इनकम टैक्स के थ्रू नेचुरल पर्सन को क्या है, हमने इनकम के थ्रू, इनकम स्लैब रेट के थ्रू इनको क्या करा है, हमने सर्टेन, जिसकी जैसी जो लिमिट हो, सर्टेन लिमिट के थ्रू हमने इनको रखा है। इनकम स्लैब रेट के थ्रू हमने क्या करा है, लिमिट रखी है अपनी, उस लिमिट के थ्रू हमने इनको डिवाइड किया है कि भाई जिसकी जैसी इनकम है उसको उस हिसाब से अपनी वो आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे मेल आते हैं, फीमेल आएंगे, मेल, फीमेल, माइनर पर्सन जिनकी एज कम है 18 से अबोव, अनसाउंड पर्सन यानी कि जिसको कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। अनसाउंड पर्सन यानी कि जिसको कुछ डिसेबिलिटी हो, ठीक है, वो सब क्या आते हैं, अनसाउंड पर्सन के अंदर आएंगे। ये तो नॉर्मल हमारे इंडिविजुअल में था। इंडिविजुअल में क्या है, नेचुरल पर्सन आते हैं, जैसे हम हैं, आप है, मेल, फीमेल, माइनर पर्सन और अनसाउंड पर्सन, ये सब आते हैं। इनको हमने डिवाइड किया है उनके इनकम के हिसाब से, जिसकी जितनी इनकम है, इनकम के स्लैब रेट के हिसाब से, जो जिसकी जो लिमिट है उसके हिसाब से पर्सन डिवाइड हुए हैं। अदरवाइज़ इनकम, इसमें हमने इनकम टैक्स में इंडिविजुअल की कोई अलग से डिवीजन नहीं है, ओनली इनकम के ऊपर वो डिवाइड होते गए हैं। जो जिस लिमिट के स्लैब रेट में पड़ता है वो उसमें अपना टैक्स पे करेगा। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा HUF। HUF की फुल फॉर्म होती है हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये कह सकते हैं, इनका अपना डिफरेंट पैन कार्ड होता है, इनको अलग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इनको क्या है, हमने अलग से अपनी कैटेगरी में रखा है। इनका जो है अपना कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अलग कैटेगरी में हमने इनको रखा है और इनका कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होता है, मीन्स कुछ एक कॉमन है जो कि आगे से इनके चलते आ रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना, पूर्वजों की निशानी, वही वो संभालते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से है। अदरवाइज़ इसमें HUF में जो है कुछ अलग से इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू कुछ बताया नहीं हुआ है और कुछ, और इसमें भी हमारे मेल फीमेल आते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग ये कह सकते हैं मेल और फीमेल आते हैं हमारे, ठीक है। और मेल फीमेल आते हैं, और इसमें जो फैमिली का जो भी इसका हेड होगा, मीन्स हर एक फैमिली में मेल फीमेल में से उनका कुछ ना कोई हेड होता ही है। उस हेड को इन्होंने नाम दिया है एज अ कर्ता, ठीक है। इसके अलावा HUF में कुछ और बताया नहीं गया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्म को। फर्म यानी कि क्या है, कोई बिजनेस का पर्सन, मतलब कि बिजनेस के पर्सन्स को हम कह सकते हैं क्या, फर्म में जो इकट्ठे काम करते हैं, यानी कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म हम कह सकते हैं, जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा पर्सन हमेशा काम करेंगे। पार्टनरशिप फर्म जैसे कि हमारे LMP, ओके। इसमें जो है हमारा LMP, और इसमें जो है हमारा फ्लैट रेट, जो हमारा 0% भी अगर है उनको, उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में मेनली ये कहा गया है, जो पार्टनर है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, उसके जितने भी जो भी हमारा शेयर प्रॉफिट लॉस होगा,
ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन काम करेंगे इकट्ठे, मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा पर्सन होंगे और इनका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये इनमें क्या होगा, हमेशा 50-50 होगा, 50-50 के रेशो में इनका होगा और जो भी इनका टैक्स आएगा वो भी क्या होगा, वो बराबर बांटेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है बस। इसमें क्या है, हमारे पार्टनरशिप फर्म्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब इकट्ठे काम करेंगे। बहुत सिंपल है पर इनको याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद हम करते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म हो गया हमारा कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी हमारी कैसे भी हो सकती है, इंडियन हो सकती है, फॉरेन हो सकती है, लिमिटेड भी है कंपनी हमारी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है, इंडियन है या फिर फॉरेन है। अच्छा, उसके बाद है कंपनी हमारी लिमिटेड है कि जस्ट ऐसे ही चल रही है। इसमें क्या होता है, इनको टैक्स पे करना होता है, एट 1% से ही इनको टैक्स पे करना होता है। इनका मेनली हमारा ITR 6 फाइल किया जाता है, टाइप्स ऑफ ITR फाइलिंग, और इनके टाइप्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और हमें सबसे पहले ये देखना है कंपनी की जो इनकम हो रही है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, इंडियन है या फिर हमारी फॉरेनर इनकम है, इसको हमें देखना है। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सब मिलकर इसमें काम करते हैं, क्योंकि कंपनी में क्या है, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे काम करते हैं, तो ये क्या छोटे सेक्टर की भी हो सकती है। ठीक है, पब्लिक हो गई या फिर हमारी प्राइवेट है। आर्टिफिशियल है, ये सब क्या है, हमें याद रखना है कि भाई ये कहाँ की कंपनी है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा AOP एंड BOI। सबसे पहले हम लोग BOI को करते हैं। BOI यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि कोई भी पर्सन है वो अपना क्या है, इंडिविजुअली काम करेगा। पर्सन क्या करेगा, अपने खुद का इंडिविजुअल काम करेगा, अकेला। ठीक है, और ये जो बिजनेस होंगे इसमें क्या होगा, बिजनेस जो भी वो काम करेगा अपना जो खुद का वो बिजनेस करेगा वो क्या होगा, हमारा टेम्पररी होगा। और ये क्या है, 2 पर्सन के थ्रू काम करेंगे, मतलब इंडिविजुअल क्या है, वो अपना खुद का देखेगा। ठीक है, 2 पर्सन तो है पर सपोज़ एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए ने अपना अलग काम करना है, बी को अपना अलग काम करना है। सपोज़ देखिए, एग्जांपल से बताती हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल से। सपोज़ ए पर्सन ने क्या करा, अपना मनी दिया कि भाई मैं तो मनी दूंगा, कि भाई एक पर्सन है उसने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं पैसे दूंगा। और एक हम खरीदते हैं, ठीक है, मतलब एक एरिया हम खरीदते हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक बिल्डिंग 5 फ्लोर का। ठीक है, इसने क्या करा, मनी दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने क्या करा, बिल्डिंग उन्होंने ली, बिल्डिंग उन्होंने ली, क्या 5 फ्लोर की उन्होंने बिल्डिंग ले ली। तो भाई उन्होंने क्या करा, अपना काम शुरू कर दिया। ए ने अपना पैसा लगाया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं बिल्डिंग लूँगा, कि भाई मैं सपोज़ उसने कहा कि मैं 6 महीने के लिए लूँगा, क्योंकि इनका काम क्या होता है, हमेशा टेम्प्रेरी होता है। उन्होंने 6 महीने के लिए क्या करा, एक एरिया ले लिया
पैसे उसने दिए, कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया, बिल्डिंग बना उसने ली, ठीक है, 6 महीने के लिए 5th फ्लोर पे उन्होंने अपनी बिल्डिंग कर ली, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने और जो बिज़नेस का जो भी कुछ होगा, बी ने कहा कि भाई जो भी स्टफ़ हमें लगेगा बिज़नेस के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। मीन्स क्या है, ए का काम क्या है, वहाँ पे 6th मंथ का जो वो काम करेंगे अपनी टेम्प्रेरी जो उन्होंने बिज़नेस शुरू करनी है उन लोगों को, उसने क्या करना है, उसको 6 महीने के लिए वो बिल्डिंग 5th फ्लोर की, ठीक है, उनको क्या है पूरा नीचे से लेके ऊपर 5th फ्लोर तक के लिए जो उनको बिल्डिंग चाहिए बिज़नेस करने के लिए, वो क्या करेगा, ए देखेगा और बी क्या करेगा, सारे स्टफ़ देखेगा कि कहाँ से उसको क्या स्टफ़ मिले। तो मीन्स क्या है, बिज़नेस के लिए दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, टेम्प्रेरी होगा, लेकिन ए अपना काम करेगा, बी अपना काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे उसने लिया है, पैसे वो देगा, तो उसके बेसिस पे जो भी उसको मिलेगा वो अपना खुद का देखेगा, बी अपना खुद का देखेगा, जो भी उनका इनकम होगा अपने अपने इनकम पे अपना अपना वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एओपी, ओ सॉरी बीओआई। एओपी देखेंगे हम अब। एओपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम से ही हमें पता लग रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन का इकट्ठे काम करना, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, अपना अपना काम तो करेंगे पर सब क्या है, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन काम करेंगे, इसमें हमारे नॉन इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब मिलके आएंगे, यानी कि फर्म के जो लोग हैं, कंपनी के जो भी हैं, ठीक है, जो HUF के हैं, BOI वाले जितने भी थे, सब मिलके क्या होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, चाहे वो नॉन इंडिविजुअल हो, ठीक है, ये सब करेंगे काम, ठीक है। सपोज़ देखिए, इसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि भाई एक पर्सन है, उसके पास लैंड है, एक पर्सन है, उसने क्या करा, उसके पास लैंड है, उसने लैंड दी। बी है, उसने क्या करा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का काम करवाया। सी ने कहा मैं अपने सारे मटेरियल दूंगा जो भी लगेगा, अच्छा तैयार हो गया। डी ने कहा तैयार होने के बाद इसके ऊपर जो भी मटेरियल लगेगा हमें, मतलब स्टफ़ जो भी काम हमें लगेगा उसके लिए मैं देखूंगा। ई एक पर्सन है, उसने कहा कि भाई जो भी अकाउंटिंग का इसके ऊपर काम होगा वो सब कुछ मैं देखूंगा। इस तरीके से क्या है, सब ने अपना अपना काम बांटा है पर इकट्ठे मिलकर इन्होंने काम किया है, ठीक है। इसमें क्या है, और इनका जो भी इनकम होगा आपस में ये लोग करके आपस में ही ये अपना टैक्स बांटेंगे। इसमें क्या है, ए अपना अलग से देख रहा था, बी अपने अलग से देख रहा था, जो इनका इनकम हो रहा था वो अलग से दे, पर यहाँ पे क्या है, जो काम होगा उसमें कई सारे लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर तो काम कर रहे हैं लेकिन क्या है, वो लोकली अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं पर लोकली वो अपने काम कर रहा है, मतलब उसका क्या है, पर्टिकुलर एरिया पे क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ वो अलग से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। लोकल वर्क पर क्या होता है, वो लोकल वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अपने अंडरटेकिंग वो करेंगे काम, मतलब गवर्नमेंट का काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है पर वो खुद के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हो गया, लोकल म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, अट्रैक्शन, ये क्या करते हैं, सरकारी काम ही है पर ये अपने हिसाब से करते हैं, जैसे जो इनको सुविधा मिलती है वो उस हिसाब से करते हैं काम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियली जुडिशरी पर्सन।
देखिए, जो आर्टिफिशियली जुडिशरी पर्सन है, आर्टिफिशियल क्या है, मतलब ये रियल नहीं है, इनको तैयार किया गया है। जुडिकल पर्सन जो कि गवर्नमेंट के होते हुए भी खुद का अपना अलग से भी काम करते हैं, जिनका अपना कुछ महत्व है नहीं, ठीक है, पर वो हैं, ठीक है, अपना कुछ उनका महत्व है नहीं, पर वो फिर भी अपने आप को महत्व दिखाते हैं, ये हम कह सकते हैं। और ये है कि ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमने ये सिक्स टाइप्स ऑफ पर्सन किए हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सन जो हमने अभी तक 6 टाइप्स ऑफ पर्सन किए हैं, इनके बीच में ये नहीं आते हैं, इनसे ये अलग हैं, इनसे ये अलग हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, ये खुद बने हैं, ठीक है, मतलब कि ये खुद ही बने हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी क्या है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हुए भी ये अपने अंडर खुद अपना काम देखती है, खुद अपने आप को तैयार करती है, इसके अंडर जो हैं बाकी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, ये क्या है, इन सब के अंडर से क्या है, अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, ये रियल नहीं है, ठीक है, ये 6 पार्ट में कहीं पर भी नहीं आते, ये खुद को खुद ही तैयार करते हैं, और इनका भी तो कुछ ना कुछ इनकम होता ही है, ये भी तो अपना टैक्स देंगे, ये जाएंगे कहाँ, यानी कि जो बंदे, या फिर ये कह लो कि जो भी अथॉरिटी ऑफ काम जो इनके 6 पर्सन्स जो हमने पढ़े उन पर्सन में नहीं आते हैं, वो इस आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के अंदर आता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स 1961 कंप्लीट होता है। 7 टाइप ऑफ पर्सन हमने अभी पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का। और मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ और टॉपिक डिस्कस करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स टू वॉचिंग।